आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली प्राइम में रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर का यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसमें एंट्री करेंगे। तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं एग्जांपल सहित। तो जैसे हमारे पास लिखा है रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट। तो रिसिप्ट नोट वह नोट होता है जब हम किसी व्यापारी या कंपनी को कुछ सामान खरीदने के उद्देश्य से ऑर्डर देते हैं और उस व्यापारी या कंपनी के द्वारा हमारे द्वारा ऑर्डर दिए गए सामान का बिल बनता है, वो हमारा क्या होता है, रिसिप्ट नोट होता है। मतलब कि अगर हम किसी कंपनी या किसी व्यापारी को कुछ सामान का ऑर्डर दे रहे हैं तो वो क्या करता है कि एक बिल बनाता है कि आपका जो सामान इतना रेट का आपका होगा, तो कहलाता है क्या है, रिसिप्ट नोट। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसी तरह जस्ट क्या है, डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट वह नोट होता है जब हमें किसी कस्टमर से सामान बेचने के लिए ऑर्डर मिलता है और हमारे द्वारा ऑर्डर लिए गए सामान का जो बिल बनाया जाता है वो क्या होता है, डिलीवरी नोट होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पास क्या करें कि किसी कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हैं और जो उसको हम बिल बना के दे रहे हैं तो वो क्या होता है, डिलीवरी नोट होता है। जैसे यहाँ पास भी क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यही चीज सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से टैली प्राइम में हम रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर का यूज करेंगे, किस तरह से इसमें एंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, टेलीप्राइम कंपनी हम पहले से बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट जो वाउचर है, ये वाउचर हमारा एक्टिव नहीं रहता है, जैसे इसको हमको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पास वाउचर्स में गए और वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पास देखिए हमारे पास कहीं भी रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हमको करना पड़ेगा एक्टिव। तो एक्टिव करने के लिए जस्ट हमको यहाँ पर शो कर रहा है F10, अदर वाउचर शो कर रहा है, इसी में हमको जस्ट जाना है। तो F10 बटन हम प्रेस किए, अब इसी में हमको चल जाना है शो इन एक्टिव, ऊपर में जो शो कर रहा है शो इन एक्टिव, इसमें जाएंगे। अब इसमें जाने के बाद जस्ट हमको यहाँ पास नीचे आना है रिसिप्ट नोट। यहाँ देखिए हमारे पास शो करेगा रिसिप्ट नोट, ये देखिए शो कर रहा है। जस्ट इसको हमको अभी देखिए हमारे पास ये क्या है, ऑफ है, शो नहीं कर रहा है। तो इसको हमको ऑन करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हुए जस्ट एंटर करेंगे, ये पूछ रहा है एक्टिव करना है यस या नो, तो यस करना है। वाई करते हुए एंटर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए हमारे रिसिप्ट नोट वाउचर हमारे पास आ चुका। उसी तरह हमको क्या करना है कि डिलीवरी नोट एक्टिव करना है। तो जस्ट हम लोग F10 बटन प्रेस किए फिर से, और फिर से शो इन एक्टिव में चल जाएंगे और फिर से हम लोग यहाँ डिलीवरी नोट वाउचर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है डिलीवरी नोट, ये भी हमारा एक्टिव नहीं है, ऑफ है। तो जस्ट एंटर करेंगे, ये पूछ रहा है एक्टिव करना है कि नहीं करना है, करना है तो वाई कर देंगे या तो इंटर कर देंगे, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास एक्टिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग एंट्री करना सीखते हैं किस तरह से इसमें एंट्री करेंगे। तो जस्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास लिख रहा है कि जैसे रिसिप्ट नोट से रिलेटेड है, मतलब 1/7/2023 को हम लोग क्या करें कि यहाँ पास कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं, किसको, मोहन ट्रेडर्स को। क्या सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो 4 GB रैम हम ऑर्डर कर रहे हैं, कितना, 5 पीस 2,000 रुपए के रेट से। ठीक है, और 5 पीस हार्ड डिस्क रेडी कर रहे हैं 500 GB का, और क्या 1,500 रुपए के रेट से। ठीक है, जिसमें ऑर्डर नंबर ये है। तो ये हम क्या करें, यहाँ पर सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर करने का एंट्री करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, परचेस ऑर्डर, तो ऑर्डर करने का एंट्री करेंगे तो इसका एंट्री किस में जाएगा, परचेस ऑर्डर में जाएगा। अगर आपको नहीं आता कि परचेस ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर का एंट्री किस तरह से करते हैं, कैसे इस वाउचर का यूज करते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आई बटन या लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये एंट्री को समझिए कि किस तरह से हम परचेस ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर में हम लोग एंट्री करते हैं, तब ये अच्छे से हो पाएगा। या फिर इसमें भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास जो ऑर्डर हम दे रहे हैं, इस ऑर्डर का हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास अपना टैली ओपन कर लिए। अब हमको परचेस ऑर्डर में एंट्री करना है, तो परचेस ऑर्डर कहाँ शो करेगा, तो जस्ट यहाँ शो करा हमारे पास परचेस। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास शो करा परचेस। परचेस में यहाँ पास देखिए एरो बटन शो करा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास शो करा हमारे पास क्या, परचेस ऑर्डर। ठीक है, हो सकता है आपके पास ये एक्टिव ना हो, तो जैसे हम लोग रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट ऑप्शन को एक्टिव किए उसी तरह इसको भी हम लोग एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट है क्या, Ctrl+F9। जिसके नीचे डबल लाइनिंग शो करेगा मतलब कंट्रोल के साथ यूज करना है, जिसके नीचे सिंगल लाइनिंग शो करेगा मतलब ऑल्ट के साथ यूज करना है। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+F9, तो हम Ctrl+F9 किए तो देखिए यहाँ पास हमारे पास परचेस ऑर्डर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन किस डेट में, एक साथ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस किए और यहाँ डाल लेते हैं एक साथ।
ये कर लिए। पार्टी अकाउंट नेम, तो ऑल्ट सी बटन प्रेस करते हो हम पार्टी का नेम डाल देते हैं। तो पार्टी कौन है, मोहन ट्रेडर्स। तो मोहन ट्रेडर्स का हम लोग यहाँ नाम डाल देते हैं, मोहन ट्रेडर्स, डाल दिए एंटर। अब इसको डालेंगे किसमें, तो सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे, क्योंकि हम इस पार्टी से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सैंडी क्रेडिटर्स में जाएगा, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम लोग करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पास ऑर्डर से रिलेटेड हम यहाँ पास ये सब डिटेल फिल कर सकते हैं अगर हमारे पास है तो, नहीं है तो जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हमको ध्यान देना, ऑर्डर नंबर हमको डालना। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर नंबर है, यहाँ पास हमारे पास ऑर्डर नंबर है। जिस इस ऑर्डर नंबर को हम सिंपल सेलेक्ट किए और इसको कर रहे थे कॉपी, और वहां जाकर हम कर देते हैं पेस्ट। तो ये ऑर्डर नंबर हमारे पास हो चुका है, एंटर करेंगे। अब परचेस लेजर, तो यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेस ऑर्डर नाम से। तो ऑल्ट सी बटन प्रेस किए और यहाँ पास हम बना लेते हैं परचेस ऑर्डर। इसको डालेंगे किसमें, परचेस अकाउंट में हम लोग डालेंगे। परचेस अकाउंट में डाल दिए, एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास आइटम हमारे पास क्या है, यहाँ पास ऑर्डर हम लोग क्या करें कि 5 पीस रैम, रैम 4 GB रैम। ठीक है, तो 4 GB रैम है और हार्ड डिस्क है। तो जस्ट हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, जस्ट 4 GB रैम, इंटर, यूनिट बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास जैसे पीस, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास ऑर्डर हम लोग कब दे रहे हैं, तो जस्ट हमारे पास ऑर्डर का डेट क्या है, एक साथ, तो एक साथ ही हम डाल दिए, इंटर। अब कितना, 5 पीस। ठीक है, क्या रेट से, तो रेट यहाँ पास हमारे पास दिया हुआ है 5 पीस रैम 2000 रुपए के रेट से। ठीक है, तो जस्ट हम लोग डाल देते हैं 2000, इंटर, इंटर, और जस्ट एंटर करेंगे, ये हो गया। उसी तरह फिर ऑल्ट सी करेंगे, फिर यहाँ पास हमारे पास क्या है आइटम, 500 GB हार्ड डिस्क। ठीक है, 1500 रुपए के रेट से। तो जस्ट हम लोग डाल दिए 500 GB HDD। ठीक है, इसमें चल जाएगा ये। इसको भी हम क्या कर रहे हैं कि 1 जुलाई को ही, मतलब एक साथ को ही हम लोग कर रहे हैं। और कितना, 5 पीस, क्या रेट से, तो जस्ट रेट हमारे पास कितना है, 1500। ठीक है, तो जस्ट 1500, इंटर, इंटर। मतलब जब हम सामान को ऑर्डर दे रहे हैं तो रेट हमको क्या करा कि ये बता दे रहा है कितना इतना आपका ये रेट होगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग परचेस ऑर्डर में ये सब एंट्री कर रहे हैं। एंटर करते हुए जस्ट हम उसको करेंगे क्या, एक्सेप्ट। अब यहाँ नरेशन हम लोग डाल सकते हैं जिस रिलेटेड हम लोग यहाँ पास एंट्री कर रहे हैं, तो हम यहाँ नरेशन नहीं डाल रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट कर दिए। तो ये हमारे पास परचेस ऑर्डर से रिलेटेड एंट्री हो चुका है। अब इसका डिटेल अगर हमको चेक करना है तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे। अब यहाँ पास हम यहाँ पास स्टॉक समरी में जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टॉक समरी में गए तो देखिए हमारे पास कुछ स्टॉक नहीं दिखा रहा है, मतलब कि जो हम ऑर्डर देते हैं वो हमारे बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं करता, बैलेंस शीट में ऐड नहीं होता, क्योंकि बस हम ऑर्डर दिए हैं, अभी सामान हमारे पास आया नहीं है, ना तो बिल बना है। ठीक है, या फिर हमको देखना और डिटेल तो जस्ट डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पर शो करेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें जाएंगे और नीचे शो करेगा हमारे पास क्या, और ये देखिए शो कर रहा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें जाना है, एंटर करेंगे और यहाँ से ऑल ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पास हमारे पास बता देगा कि हम लोग क्या किए हैं। यहाँ पास ऑर्डर दिख रहा है, ऑल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे और डिटेल अच्छे से दिखा देगा। हमारे पास बता देगा कि 1 जुलाई को हम लोग क्या किए कि 4 GB रैम ऑर्डर किए किसको, मोहन ट्रेडर्स को। उसी तरह फिर 1 जुलाई को हम लोग 500 GB हार्ड डिस्क ऑर्डर किए किसको, मोहन ट्रेडर्स को। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास पूरा डिटेल दिखा रहा है जो हम लोग ऑर्डर किए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर का एंट्री हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/7/2023 को रिसीव ऑल द गुड्स एज पर द ऑर्डर थ्रू चालान नंबर ये एंड रिस्टोर इट इन टू शॉप गोदान। मतलब जो हम लोग ऑर्डर दिए थे अब उसका क्या हो रहा है कि रिसीव बन जा रहा है, रिसीव बना के हमको सेंड कर रहा है, कब, एक साथ को ही। तो इसका एंट्री करेंगे, किसमें करेंगे, रिसिप्ट नॉट वाउचर में करेंगे, क्योंकि इसका बिल बन रहा है, बिल बना के वो हमको सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री रिसिप्ट नॉट वाउचर में हमारे पास जाएगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पास ये बोला कि सोपोन गोदान, तो जस्ट हम गोदान नहीं बनाया है, तो जस्ट पहले गोदान बना लेते हैं, गोदान एक्टिव कर लेते हैं, सोपोन नाम से गोदान एक बना लेते हैं। तो जस्ट गोदान बनाने के लिए हमको यहाँ पास क्रिएट में जाना पड़ेगा और यहाँ से नीचे शो कर हमारे पास क्या, गोदान, गोदान कर लेते हैं क्रिएट नाउ और जस्ट हम लोग यहाँ बना लेते हैं शॉप 1, ये हम नाम से एक गोदान बना लिए। ठीक है, इंटर, ये हमारे पास एक गोदान बन चुका। अब जस्ट बाहर निकलेंगे, अब जस्ट हमको इसको एंट्री किस में करना है, रिसिप्ट नॉट वाउचर में करना है।
तो जस्ट रिसिप्ट नोट वाउचर में चल जाएंगे, तो यहाँ पास वाउचर्स में क्या है, अब रिसिप्ट नोट वाउचर कहाँ शो करेगा, तो जस्ट हमको यहाँ पास परचेस में जाना है, यहाँ शो करा है परचेस, परचेस में ही जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्या, रिसिप्ट नोट। ठीक है, मतलब जो बिल बन रहा है उसका हम लोग इसी वाउचर में एंट्री करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस F9, तो हम ऑल्ट प्लस F9 करेंगे तो रिसिप्ट नोट वाउचर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको डेट सही कर लेना है, तो F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट क्या है, एक साथ ही है, एक साथ हम लोग डाल दिए। रेफरेंस नंबर क्या है, तो रेफरेंस नंबर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पर जो चला नंबर दिया ये हमारा क्या है, रिफ्रेश नंबर, तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, कॉपी किए और वहां पास हम कर लेते हैं क्या, पेस्ट। इंटर करेंगे, डेट हमारा हो जाएगा एक साथ ही। पार्टी अकाउंट नेम किससे हमको, किसको हम ऑर्डर दिए, मोहन ट्रेडर्स को। ठीक है, तो जब हम मोहन ट्रेडर्स को हम ऑर्डर देंगे तो यहाँ पास ऑर्डर नंबर में देखिए यहाँ पास हमारे पास से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जो हम ऑर्डर मतलब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था जो हम ऑर्डर दिए थे, जो हम डाले थे ऑर्डर नंबर, उस ऑर्डर नंबर को यहाँ पास ये सिलेक्ट करेगा। तो जस्ट इस ऑर्डर नंबर को हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर, इस ऑर्डर नंबर को ध्यान से हमको सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ नीचे ऑटोमेटिक हमारे पास आइटम नहीं आएगा, तो हमको यहाँ पास ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ऑर्डर नंबर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तब नीचे यहाँ पास ऑटोमेटिक आइटम आ जाएगा, हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर 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 इंटर, देखिए तो जब हम इसको सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पास आइटम आ गया, जो हम ऑर्डर दिए थे वो सबका यहाँ पास ऑटोमेटिक शो कर रहा है। अब इसको जस्ट हम लोग परचेस लेजर ही सिलेक्ट कर लेना है, परचेस ऑर्डर ही। अब यहाँ पास आइटम हमारे पास क्या है, तो 4 GB रैम है। इंटर करेंगे, अब यहाँ पास हमारे पास शो करा ट्रैकिंग नंबर, जो हम यहाँ पास रेफरेंस नंबर में डाले तो वो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पास शो करे, इससे हम अपने आइटम को ट्रैक कर सकते हैं। इंटर करेंगे, अब यहाँ पास ऑर्डर नंबर ले रहा है, जो हम ऑर्डर किए तो उसका ले रहा है। इंटर करेंगे, अब यहाँ पास इंटर करेंगे, यहाँ पास हमको जो हम लोग आइटम मतलब जो खरीद रहे हैं किस में डालेंगे, सोपवन गोदाम में, वहां पास बोला है बिल में। जैसे यहाँ पास है कि जो हमारे पास ये बिल रेडी हो रहा है उस आइटम को किस में रखेंगे, तो सोपवन गोदाम में। तो जस्ट इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, सोपवन रखेंगे और क्या है 5 पीस। ठीक है, इंटर इंटर इंटर। उसी तरह फिर हार्ड डिस्क को भी करना है, इंटर करेंगे, इंटर, और यहाँ से जस्ट स्पेस बटन दबाते हुए हमको यहाँ पास सोपवन फिर से सिलेक्ट कर लेना है, इंटर 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 इंटर। एक बार देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है सब। तो जस्ट एंटर करते हुए अब इसको हमको क्या कर लेना है, यहाँ पास एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ नरेशन डाल सकते हैं जिस रिलेटेड हम लोग यहाँ पास एंट्री कर रहे हैं, तो इंटर करते हुए जस्ट इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका, मतलब कि जो हम ऑर्डर किए थे, ऑर्डर करने के बाद वो हमारे पास क्या हो गया, बिल रेडी हो गया। जो ऑर्डर किए थे ये बिल रेडी किए, इसकी एंट्री हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो जस्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ पर जस्ट स्टॉक समरी में आएंगे तो देखिए हमारे पास दिखा रहा है 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क। इंटर करेंगे, इंटर, तो देखिए यहाँ पास बता रहा है कि 25 बिल पेंडिंग, मतलब अभी ये पेंडिंग में है, हम लोग अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है क्योंकि बस ऑर्डर दिया और बिल अभी रेडी हुआ है। ठीक है, उसी तरह जस्ट यहाँ पास हार्ड डिस्क का भी हमारे पास देखिए दिखा रहा है 25 बिल पेंडिंग, यहाँ पास पेंडिंग शो कर रहा है। इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और डिटेल देखना तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आके नीचे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और नीचे हमारे पास शो करा है क्या, देखिए यहाँ शो करा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें जाएंगे ऑल ऑर्डर्स में आएंगे तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शो करा है परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पास हम लोग क्या किया कि ऑर्डर दिए थे। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि गुड्स रिसीव्ड, यहाँ देखिए शो करा है गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंड। यहाँ पास हमारे पास क्या कि बिल अभी रेडी हुआ है लेकिन ऑर्डर अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या चीज का बिल रेडी हुआ, तो यहाँ पास पूरा आइटम बता रहा है। ऑल्ट प्लस F1 करके हम डिटेल यहाँ पास दे सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पास एक एक चीज शो कर रहा है। यहाँ ऑर्डर का शो कर रहा है जो हम ऑर्डर किए थे और जो रिसिप्ट बना, ठीक है, उसका यहाँ डिटेल यहाँ पास शो कर रहा है। ठीक है, इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे या फिर हम लोग यहाँ परचेस बिल पेंडिंग में यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ ऑल्ट प्लस F1 करके भी हम लोग यहाँ पास डिटेल देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया रिसिप्ट नोट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं क्या है, लिख रहा है कि 2/7/2023 को रिसीव इनवॉइस फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, इनवॉइस नंबर ये, मतलब कि हम यहाँ ऑर्डर दिए थे एक साथ को और एक साथ को बिल भी रेडी हो गया जो ऑर्डर दिए थे, और 2 तारीख को हमारे पास क्या हो रहा है कि मतलब गुड्स हमारे पास पहुंच रहा है, आइटम पूरा पहुंच रहा है जो ऑर्डर दिए थे, और बिल भी हमारे पास ये पूरा पहुंच रहा है, इनवॉइस भी पूरा पहुंच रहा है। ठीक है, रिसीव इनवॉइस फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, मतलब 2 तारीख को पूरा खरीदा हुआ जो हम ऑर्डर दिए थे पूरा सामान हमारे पास यहाँ पास पहुंच रहा है।
तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, परचेस वाउचर में करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास परचेस वाउचर हम लोग जाते हैं, वाउचर्स में गए और परचेस वाउचर, तो परचेस वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F9, और डेट हम सही कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डाल देंगे 27। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है, ये इनवॉइस नंबर है, सिंपल सेलेक्ट किए, कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिए, इंटर 27, पार्टी अकाउंट नेम, किसको हम ऑर्डर दिए थे, मोहन ट्रेडर्स को। अब देखिए जब उसको सिलेक्ट इंटर किए तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है रिसिप्ट नोट, यहाँ पर हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास रिसिप्ट नोट का हमारे क्या है, बिल नंबर है, जो चालान नंबर था डाले तो वो चीज है। इसको सिलेक्ट करेंगे तब नीचे हमारे पास ऑटोमेटिक आइटम यहाँ पास आ जाएगा, हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटर करेंगे, इंटर देखिए जब इंटर करके किया तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सब आएगा कि ऑर्डर नंबर क्या था और रिसिप्ट नंबर क्या था। इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर, ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं तो ऑल्ट सी बटन प्रेस करते हुए हम लोग यहाँ पास परचेस अकाउंट बना लेना। अब परचेस अकाउंट में ही हमारा ये डलेगा, इंटर। तो देखिए यहाँ पास आइटम हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया, हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंटर करेंगे, अब यहाँ पास इंटर करेंगे तो यहाँ पास पूरा दिखा रहा है कि ट्रैकिंग आपका नंबर क्या था। ठीक है, अब यहाँ पास जो हम लोग आइटम रख रहे हैं किसमें, गोदान 1 शॉप 1 में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे, उसी तरह फिर इंटर, फिर उसी तरह हार्ड डिस्क को भी इंटर। अब यहाँ पास शॉप 1 गोदान में हमारे पास ये जाएगा, इंटर इंटर इंटर। अब जस्ट इंटर करते इसको हम लोग कर देंगे क्या, एक्सेप्ट। ये तो ये एंट्री हमारे पास कंफर्म हो चुका, मतलब ऑर्डर दिए थे, ऑर्डर करने के बाद रिसिप्ट रेडी हुआ और दूसरे दिन हमारे पास सामान पहुंच रहा है, खरीदा हुआ सामान। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास क्या शो कर रहा है, जैसे स्टॉक समरी में आएंगे, अब यहाँ पास आइटम का देखते हैं तो देखिए अब यहाँ पास हमारे पास बिल पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब कंफर्म हमारे पास सामान आ चुका है, इनवॉइस भी रेडी हो चुका है। उसी तरह यहाँ पास देखिए हार्ड डिस्क का भी नहीं दिखा रहा है। या फिर हम लोग यहाँ पास डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पास हमारे पास देखिए अब यहाँ पास आएंगे परचेस बिल पेंडिंग में, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास कोई बिल हमारा पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पास पूरा परचेस कर चुके हैं। इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या डिलीवरी नोट से रिलेटेड है, तो लिख रहा है कि 1/8/2023 को हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑर्डर मिल रहा है, किससे, विष्णु कस्टमर से मिल रहा है। क्या चीज का ऑर्डर मिल रहा है, 3 पीस रैम, ठीक है, 4 GB का 3000 रुपए के रेट से, एंड 3 पीस हार्ड डिस्क 500 GB का 6000 रुपए के रेट से, ऑर्डर नंबर ये। तो इसका एंट्री हम लोग किसमें करेंगे, सेल ऑर्डर में करेंगे, हमको ऑर्डर मिल रहा है। जस्ट हम लोग यहाँ पास वाउचर्स में गया, वाउचर्स में जाने के बाद सेल ऑर्डर, तो सेल ऑर्डर हमारा कहाँ शो करेगा, तो यहाँ देखिए जो सेल्स वाउचर शो करा है, इसी में जो एरो दिख रहा है इस एरो में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करा है सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+F8। यहाँ पास हमारे पास सेल ऑर्डर शो कर रहा है। अब सबसे पहले हमको डेट सही कर लेना है, तो इसमें डेट क्या है, 1/8/2023। तो जस्ट हमको F2 बटन प्रेस करना और यहाँ डाल दिए 1/8/2023। पार्टी अकाउंट नेम हम लोग डाल देंगे, ऑल्ट सी बटन प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम क्या है हमारे पास, विष्णु कस्टमर। इंटर करेंगे, इसको डालेंगे किसमें, तो सैंडी डेबिटर्स में हम लोग डालेंगे। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल हम लोग यहाँ पास डाल सकते हैं। अब बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर क्या है, जस्ट ऑर्डर नंबर हमारे पास यहाँ दिया है, इसको हम सिंपल सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी और इसमें जाकर हम कर दिए यहाँ पास पेस्ट। इंटर करेंगे, अब यहाँ पर जस्ट हमको बनाना पड़ेगा एक सेल ऑर्डर नाम का लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बना लेते हैं सेल्स ऑर्डर। इसको डालेंगे किसमें, तो सेल्स अकाउंट में हम लोग डालेंगे यहाँ पास। इंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, ठीक है, तो आइटम क्या है हमारे पास, रैम, ठीक है, 4 GB रैम है। ठीक है, कब हमारे पास ये ऑर्डर मिल रहा है, तो जस्ट ये मिल रहा है क्या, यहाँ पास ऑर्डर कब मिल रहा है हमारे पास, 1/8 को। ठीक है, तो हम यहाँ डेट डाल देते हैं 1/8, इंटर। अब यहाँ पास शॉप 1, यहाँ पास हम लोग गोदान, तो गोदान में हम लोग यहाँ पास शॉप 1 सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना पीस हमारे पास मिल रहा है, तो 3 पीस रैम, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास 3 सेलेक्ट कर लिए। इंटर, क्या रेट से हम लोग उसको देने वाले हैं, तो 3000 रुपए के रेट से, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास रेट डाल लेते हैं। इंटर इंटर इंटर। उसी तरह जस्ट हार्ड डिस्क का भी करेंगे, हार्ड डिस्क सेलेक्ट किए, कब हो रहा है ये, 1/8 को ही। इंटर, यहाँ पास स्पेस बटन दबाते हम लोग गोदान अपना सेलेक्ट कर लेंगे
ये कितना हमारे पास मिल रहा है, तो जस्ट है ये हमारे पास, और 3 पीस ये भी है, क्या रेट से, 6,000 रुपये के रेट से। तो जस्ट 3 पीस 6,000 रुपये के रेट से एंटर करते हुए जस्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सेल ऑर्डर का एंट्री हो गया। जस्ट एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको कर देना है एक्सेप्ट। यहाँ नरेशन डाल सकते हैं जिस रिलेटेड हम लोग यहाँ पास एंट्री कर रहे हैं। तो एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर दिए। तो ये यहाँ पास जो हमारे पास जो ऑर्डर मिला था सेल ऑर्डर का, उस रिलेटेड एंट्री हमारे पास ये हो चुका। अब इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आएंगे। अब इसका रिपोर्ट हमको चेक करना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास जस्ट जैसे स्टॉक समरी में गए, तो देखिए अभी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पास कुछ माइनस नहीं हुआ है क्योंकि 5-5 पीस हम लोग खरीदे थे, पूरा यहाँ पास दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पास नीचे हमारे पास शो कर रहा है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसमें जाएंगे और नीचे हमारे पास ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पास हमारे पास देखिए दिखा रहा है जो हमारे पास ऑर्डर मिला है, ऑर्डर का जो एंट्री किए, तो यहाँ पास दिखा रहा है। ऑल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पास बता रहा है कि 4 GB रैम हमको मिला है ऑर्डर, किसको, किससे, विष्णु कस्टमर से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पास हार्ड डिस्क मिला है किससे, विष्णु कस्टमर से। यहाँ इस भी यहाँ पास पूरा डिटेल दिखा रहा है। इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है कि यहाँ पास 1/8 को ही हमारे क्या कर रहे हैं कि सेंड ऑल द गुड्स एज पर थ्रू ऑर्डर नंबर ये सपोन गोदाम थ्रू ये, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पास रिसिप्ट बना के उसको सेंड कर रहे हैं 1/8 को ही। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग किस में करेंगे, डिलीवरी नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, यहाँ पास जो डिलीवरी नोट वाउचर था उसमें हम लोग यहाँ पास इसका एंट्री करेंगे, जो बिल बना रहे हैं उसका हम लोग एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट वाउचर में। तो जस्ट यहाँ डिलीवरी नोट वाउचर शो कहाँ करेगा, तो जस्ट हम लोग वाउचर्स में गए और यहाँ पर शो करा है सेल्स, सेल्स में गए तो यहाँ देखिए शो करा है डिलीवरी नोट, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8 करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास डिलीवरी नोट वाउचर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको F2 बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पास डेट अपना सही कर लेना है। तो डेट हमारा क्या है, 1/8 ही है, 1/8 हम लोग सिलेक्ट कर लिए। देख लेते हैं एक बार कंफर्म, हाँ 1/8 ही है। अब इसके बाद जस्ट यहाँ पास रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर हमारे पास यहाँ दिया है, तो ये यहाँ पास जो चला नंबर है हमारे पास दिया हुआ है, ये जो ये हमारे पास क्या है, इसी को हम लोग डालेंगे। ये जो चला नंबर है हमारे पास ये दिया है, सिंबल इसको सिलेक्ट किए, कॉपी और जाके हम लोग यहाँ कर दिए पेस्ट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, विष्णु कस्टमर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पास क्या करेगा, ऑर्डर को लेगा, जो पीछे हम जो ऑर्डर दिए थे उसका बिल नंबर को यहाँ पास लेगा, रेफरेंस नंबर को। तो इसको हमको सिलेक्ट करना जरूरी है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे हमारे पास आइटम ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पास ऑटोमेटिक हमारे पास पूरा डिटेल यहाँ पास आ जाएगा। एंटर करेंगे तो देखिए सेल ऑर्डर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पास हमारे पास आइटम शो करेगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ से ट्रैकिंग नंबर, तो ट्रैकिंग नंबर हम लोग क्या करेंगे, जो रेफरेंस नंबर डाले थे उसी को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर 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 करेंगे, एंटर। उसी तरह फिर हार्ड डिस्क को भी हम लोग वही करेंगे, यहाँ से ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर 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 एंटर। ये हमारे पास ये डिलीवर नेट का एंट्री हो चुका। अब जस्ट एंटर करते इसको जस्ट हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, डिलीवरी नोट का हम एंट्री कर चुके हैं, मतलब हमको जो सेल का ऑर्डर मिला था उसका एंट्री हम लोग सेल ऑर्डर में किए। उसके बाद हम लोग क्या करें कि उसका बिल रेडी करके हम उसको डिलीवर कर दे रहे हैं, तो उसका एंट्री कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेट इनवॉइस टू विष्णु कस्टमर, इनवॉइस नंबर ये, मतलब हमको ऑर्डर मिला था 1 तारीख को, उसका एंट्री हो गया। अब उसको हम क्या किया, उसको बिल को डिलीवर कर दिया, उसका एंट्री हो चुका। अब 2 तारीख को फाइनल उसका हम जो आइटम हमको मिला था ऑर्डर, उसको पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं। तो इसका एंट्री किस में करेंगे, सेल वाउचर में हम लोग करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ से सेल वाउचर, तो F8 इसका शॉर्टकट है। अब यहाँ F2 बटन प्रेस करते हुए डेट हमको सही कर लेना है, 2/8 को हम लोग कर रहे हैं। अब रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो रेफरेंस नंबर हमारे पास क्या है, तो ये रेफरेंस नंबर है, सिंपल इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लिए और यहाँ जाके हम कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में किसको, विष्णु कस्टमर को। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है डिलीवर नोट क्या है, तो ये हमारे पास है, इसको हमको सिलेक्ट करना है। जो डिलीवरी नोट हम लोग यहाँ पास किए थे, ये जो डाले थे रेफरेंस नंबर, इसको हमको सिलेक्ट करना है, तब ये नीचे ऑटोमेटिक हमारे पास पूरा आइटम आएगा। एंटर करेंगे। उसी तरह यहाँ पर जब इसको सिलेक्ट करके एंटर किया तो यहाँ देखिए ऑर्डर नंबर भी यहाँ पास पूरा शो कर दिया। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पास अब हमको ऑल्ट C बटन प्रेस करते हुए सेल का लेजर बना लेना है। इंटर सेल्स अकाउंट में हम लोग उसको डालेंगे, सेल्स अकाउंट में एंटर 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 एंटर।
अब यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है कि हम लोग क्या सेल्स कर रहे हैं, तो 4 GB रैम, कितना 3 पीस हम लोग सेल कर रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर ये है। इसी तरह यहाँ कुछ चेंजेस करना तो हम लोग यहाँ चेंजेस भी कर सकते हैं। उसी तरह हार्ड डिस्क भी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, ठीक है, इंटर। अब इसको जस्ट हम लोग कर देंगे यहाँ पास क्या, पूरा एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ नरेशन हम लोग डाल सकते हैं, एक्सेप्ट। ये हमारे पास पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब इसका एक रिपोर्ट हमको चेक करना है, तो जस्ट नीचे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पास स्टॉक समरी में आएंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास दिखा रहा है कि 2-2 पीस हमारे पास बचा हुआ है, 3-3 पीस हम लोग सेल कर दिए। अब यहाँ पास जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और नीचे हमारे पास शो कर रहा है क्या, सेल्स बिल पेंडिंग, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई बिल पेंडिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम उसको क्या कर दिए, सेल कर दिए, पूरा सामान भेज दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट वाउचर का हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।